नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। संसद में इन दिनों एक किताब को लेकर जबरदस्त राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। मामला जुड़ा है भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की ऑटोबायोग्राफी फॉर स्टार्स डेस्टिनी से, जिसे लेकर अब संसद से लेकर सरकार के गलियारों तक हलचल तेज हो चुकी है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है राहुल गांधी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने संसद में एक ऐसी किताब को कोट किया जो न तो आधिकारिक रूप से प्रकाशित हुई थी और न ही उसे सुरक्षा मंजूरी मिली थी। दरअसल बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय राहुल गांधी का व्यवहार और उनकी रणनीति राजनीतिक मर्यादाओं की सीमाएं तोड़ती हुई दिखाई दी। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें सदन में सबसे पहले बोलने का अवसर दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-6 बार उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन हर बार उन्होंने उस विषय पर बोलने से इनकार कर दिया जिस पर चर्चा हो रही थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करने के बजाय वह एक ऐसी किताब का हवाला देने पर अड़े रहे जो अभी प्रकाशित ही नहीं हुई, जिनके बाद संसद में भारी हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि राहुल गांधी ने न केवल संसदीय नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील दस्तावेज को सार्वजनिक मंच पर इस्तेमाल कर गंभीर अपराध किया है। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए और मामला संसद के भीतर से निकलकर अब कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में जाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और राहुल गांधी के खिलाफ संभावित कार्रवाई के कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पूरे विवाद की जड़ यह है कि राहुल गांधी ने जिस किताब का संसद में उल्लेख किया वह कथित तौर पे अभी प्रकाशित ही नहीं हुई थी। यह किताब जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की आत्मकथा बताई जा रही है, जो उनके सैन्य जीवन, डोकलाम संकट और गलवान घाटी संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है। नियमों के मुताबिक कोई भी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने से पहले रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय और सैन्य खुफिया एजेंसियों से अनुमति लेने का बाध्य होता है। इसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है, जिसमें पूर्व अधिकारी कुछ वर्षों तक संवेदनशील विषयों पर लेखन या प्रकाशन नहीं कर सकते। सूत्रों का कहना है कि जनरल नरवाने की इस किताब को अभी तक रक्षा मंत्रालय या सेना मुख्यालय से औपचारिक अनुमति नहीं मिली थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर किताब प्रकाशित ही नहीं हुई थी तो राहुल गांधी के पास यह सामग्री आई कैसे, और अगर आई थी तो उन्होंने इसे संसद में कोट क्यों किया। इसके बावजूद राहुल गांधी संसद परिसर में यह दावा करते नजर आए कि उनके पास वह किताब मौजूद है। अब सवाल उठता है कि अगर वह किताब सचमुच उनके पास है और बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के प्रकाशित हो चुकी है, तो यह सीधे तौर पर ऑफिशियली सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन बनता है। इस कानून के तहत न केवल लेखक और प्रकाशक, बल्कि ऐसी सामग्री को सार्वजनिक रूप से साझा करने वाले व्यक्ति पर भी गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने किसी अनपब्लिश्ड किताब का हवाला नहीं दिया, बल्कि एक मैगजीन रिपोर्ट का जिक्र किया था। हालांकि संसद सत्र के बाद जब वे बाहर आए तो कैमरों के सामने वे उस किताब की एक प्रति लहराते हुए नजर आए, जिससे विवाद और गहरा गया। अब सवाल उठ रहा है कि वह प्रति असली थी या केवल एक प्रूफ रीडिंग कॉपी, क्योंकि प्रकाशन प्रक्रिया में अक्सर किताबें बाजार में आने से पहले संपादकों, लेखकों और कुछ सीमित लोगों के पास पहुंचती हैं। लेकिन ऐसी पत्रियों को सार्वजनिक मंच पर कोट करना नियमों के विरुद्ध माना जाता है, खासकर तब जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। इस विवाद में केवल राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। रक्षा नियमों के अनुसार कोई भी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी यदि अपनी सेवा अवधि से जुड़े संवेदनशील मामलों पर लिखते हैं तो उसे रक्षा मंत्रालय से अनापत्तित प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना अनिवार्य होता है। अगर यह साबित होता है कि जनरल नरवाने ने बिना अनुमति किताब लिखी या प्रकाशन के लिए भेजी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय उन्हें नोटिस जारी कर सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है। यहाँ तक कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी ऑफिशियली सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में पब्लिशिंग हाउस की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। अगर यह साबित होता है कि प्रकाशक के बिना सरकारी अनुमति के किताब की कॉपी मीडिया या किसी राजनीतिक नेता तक पहुंचाई
तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई संभव है। सरकार का मानना है कि अगर बिना मंजूरी किसी सैन्य दस्तावेज या पुस्तक का लीक होना साबित होता है तो यह सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बनता है और इसमें कठोर कार्रवाई तय मानी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई संभव है। संविधान उन्हें संसद में बोलने की स्वतंत्रता देता है और वहां कही गई बातों पर सामान्य तौर पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने संसद के बाहर भी अनपब्लिश्ड सैन्य दस्तावेज या किताब को सार्वजनिक रूप से दिखाया तो यह कानूनी दायरे में आ सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पे ऑफिशियली सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। यह कानून ब्रिटिश काल में बना था और आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में लागू होता है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अगर किसी सांसद को इस कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उसकी संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी की सांसदी पर भी खतरा मंडरा सकता है। यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब राहुल गांधी को संसद सदस्यता खोनी पड़ सकती है। इससे पहले मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। हालांकि बाद में उच्च अदालत से राहत मिलने पर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। इस बार मामला और गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य गोपनीयता से जुड़े आरोप शामिल है। अगर सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाती है और राहुल गांधी को सजा होती है तो उनकी सांसदी फिर से जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब किसी सांसद की सदस्यता एक किताब का हवाला देने की वजह से जाएगी। संसद में बोलते वक्त सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है, लेकिन यह विशेषाधिकार भी असीमित नहीं है। अगर कोई सांसद सदन के नियमों के विरुद्ध जाकर गोपनीय दस्तावेजों का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है और राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें संसद से निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी सैन्य किताब को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। भारत चीन युद्ध 1962 पर लिखी गई कई किताबों पर पहले भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जनरल जीएन चौधरी, ब्रिगेडियर जॉन डाल्बी और अन्य अधिकारियों की पुस्तकों को सरकार ने सुरक्षा कारणों से मंजूरी नहीं दी थी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की किताब को लेकर भी विवाद हुआ था और कई हिस्सों को हटाने के बाद ही उसे प्रकाशित करने की अनुमति मिली थी। इसी तरह रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर लिखी गई कई पुस्तकों को भी प्रतिबंधित किया गया। यहाँ तक कि गांधी परिवार से जुड़ी कई किताबों पर भी विभिन्न सरकारों के दौरान प्रतिबंध लगाया गया। यानी यह मुद्दा केवल मौजूदा सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक पुराना और संवेदनशील विषय रहा है। ऑफिशियली सीक्रेट्स एक्ट 1923 ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया कानून है, जिसका उद्देश्य सरकारी गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा करना है। यह कानून केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति किसी संवेदनशील दस्तावेज को सार्वजनिक करता है, साझा करता है या उसका हवाला देता है तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सजा के तौर पे 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर यह साबित होता है कि राहुल गांधी ने अनपब्लिश्ड सैन्य सामग्री को जानबूझ के सार्वजनिक किया तो उनके खिलाफ इस कानून के तहत मामला दर्ज हो सकता है। सेना में यह स्पष्ट नियम है कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, अगर अपनी सेवा अवधि से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करना चाहता है तो उसे पहले अपने विभाग से अनुमति लेनी होती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी एक कूलिंग पीरियड होता है, जिसमें अधिकारी को संवेदनशील विषयों पर लिखने से रोका जाता है। यह अवधि इसलिए रखी जाती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य रणनीति और संस्थागत गोपनीयता पर कोई खतरा न आए। सेना मुख्यालय, सेना खुफिया एजेंसी और रक्षा मंत्रालय मिलकर यह तय करते हैं कि किताब में क्या प्रकाशित किया जा सकता है और क्या नहीं। कई बार सालों तक मंजूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या जनरल नरवाने ने बिना अनुमति अपनी आत्मकथा लिखी और उसे प्रकाशन के लिए भेजा? अगर हाँ, तो यह नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि यह भी संभव है कि उन्होंने अनुमति के लिए आवेदन किया हो और प्रक्रिया अभी पूरी न हुई हो, लेकिन जब तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिलती तब तक किताब को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, न ही उसकी प्रतियां किसी को दी जा सकती है। अगर यह साबित होता है कि बिना अनुमति किताब की प्रतियां मीडिया या राजनीतिक नेताओं तक पहुंची, तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे वह लेखक हो, प्रकाशक हो या कोई तीसरा पक्ष। राहुल गांधी इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं और देश की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है या उनकी सांसदी पे खतरा आता है, तो इसका असर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन पर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगर आधिकारिक जांच में यह साबित होता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो मामला अदालत तक जा सकता है। अगर कोर्ट में मामला जाता है और दोष सिद्ध होता है, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होना, जनरल नरवाने के खिलाफ कार्रवाई और पब्लिशिंग हाउस पे कानूनी शिकंजा कसना शामिल हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ संसद का विशेषाधिकार है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है और दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। सरकार चाहती है कि इस मामले में सख्त संदेश जाए कि सैन्य गोपनीयता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।